चलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने 2021 तक के PYQs को एनालाइज कर लिया है. नाउ इज टाइम फॉर 2022. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. चलो ये बोल रहा है कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी. एक क्वेश्चन में बोल रहा है रैपिड. अगर रैपिड बोल रहा है मतलब समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ तो भी क्राइसिस हुआ है. ओके, क्राइसिस हुआ है मतलब एक ही. अगर यहाँ पे देखोगे तो एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है IMF, जो कि क्राइसिस फेज पे अगर BOP क्राइसिस होता है तो उस टाइम पे फंड अवेलेबल करता है. ओके, इंडिया ने भी 1990s के डिकेड में जब हमारा BOP क्राइसिस हुआ था तब IMF से फंड लिए थे. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगर यहाँ पे चलो, दिस इज वेरी conceptual question. First of all I will tell you that कि आपको नीर वगैरह such kind of concepts you should be very thorough with. Okay, because ऐसे क्वेश्चन पे बहुत डीप में UPSC क्वेश्चन पूछने लगा है इन रिसेंट टाइम्स में. अगर देखोगे तो such kind of concepts you should be very clear with. Okay, और अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो नीर और रीर का कॉन्सेप्ट है तो UPSC डिमांड कर रहा है कि आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हो उसका. अगर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. एक्चुअली अगर रेट बढ़ा ना तो क्या होता है कि मतलब रुपये का एप्रिसिएशन होता है, मतलब एप्रिसिएशन हो रहा है. दैट्स व्हाई रीर इज इंक्रीजिंग. और अगर एप्रिसिएशन हुआ तो एक्चुअली ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ना कम होता है. तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा गलत मतलब अल्टर चेंज कर दिया है. दैट्स व्हाई सेकंड को हम एलिमिनेट कर देंगे. वी गॉट टू आंसर सी. अगर तीसरा देखोगे, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अरे यार, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो RBI क्या करेगा, मतलब अगर बाय करेगा सिक्योरिटीज बाय करेगा तो रुपी मार्केट में जाएगा तो उससे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेप टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन. एक्चुअली RBI शुड सेल सिक्योरिटीज. तभी भी सिक्योरिटीज जाएगी और लोगों का पैसा RBI के पास आएगा तो मार्केट में पैसा कम होगा तो उससे इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वन इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. उसको एलिमिनेट करते हुए गॉट अ आंसर. ओके, विथ रेफरेंस टू G20 फ्रेमवर्क. ओके, अभी G20 बोल रहा है. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करता है कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कोर मोटिव है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. चलो अब यहाँ पे उसका G20 का मेन मकसद ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वर्ल्ड में. तो रिसेंट टाइम्स में इसका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बढ़ गया बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ UN एंड ऑल. बट उसका मेन जब उसका फॉर्मेशन हुआ था, दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस. ओके, तो फाइनेंस की कोई रिलेटेड चीज़ें होगी तो इसके रेफरेंस में हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. अगर कुछ तो भी ज़्यादा ही डिफरेंस बोल दिया, कुछ तो भी ऐसा चीज़ बोल दिया जो डायरेक्टली फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेट नहीं होती, तभी उसको हम रॉन्ग करेंगे. लेकिन अगर कोई मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड होगा तो वी कैन गो फॉर दैट स्टेटमेंट. ओके, इट इज़ एन इनिशिएटिव इंडोर्स. मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं, जेनरिक वर्ड्स होते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने अभी इंडोर्स बोला है. इंडोर्स इज वेरी गुड वर्ड, वेरी जेनरिक वर्ड. इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब. कर सकते, इंडोर्स कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि राइटिफाई किया और साइन किया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, जस्ट इंडोर्स. ओके, तो हो सकता है. इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेट. यार हो सकता है, डेट है मतलब फाइनेंस का ही बात कर रहे हैं ना. ओके, तो हम सी की तरफ जाएंगे. अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स. ओके, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से मतलब अगर सपोज आपको आज एक बॉन्ड से रिटर्न 50 रुपीज़ मिल रहा है और इन्फ्लेशन रेट आज 2% है. ओके, अगर इन केस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको सेम बॉन्ड की जो मैच्योर वैल्यू है आपको 60 रुपीज़ मिल रही है, लेकिन इन्फ्लेशन आपका 10% है, तो आपको परवड़ेगा नहीं ना. बिकॉज इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, रुपये की वैल्यू एक्चुअल में कम हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. जो चीज़ आप 5 रुपये में खरीद सकते थे पहले, आफ्टर 10 ईयर्स आपको उसी को खरीदने के लिए नाउ रिक्वायर्स 20 रुपीज़. तो दैट्स वाई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस्ड. ओके, तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हैं और उससे आपका जो फाइनल मैच्योर्ड वैल्यू है बॉन्ड का तो वो डिसाइड होता है. तो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन बोरोइंग. ओके, कर सकते हैं. तो मैं आपको थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि जो वेरी नॉट वेरी करेक्ट है. द इंटरेस्ट रेशियो एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर नॉट टैक्सेबल.
ऐसा तो गवर्नमेंट क्यों करेगा, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू को क्यों कम करेगा फॉर नो रीजन। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ऐसे ही बोलेगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग ही रहेंगे। ओके, फॉर बेस कीप इन माइंड। तो वी विल एलिमिनेट थर्ड वन, वी गॉट अ आंसर। ओके, जस्ट रिक्वायर्स वन स्टेट। चलो अगर सिक्स अगर देखोगे तो ये बोल रहा है विथ रेफरेंस टू फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो दे कैन सेल देयर ओन गुड इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इन्वेंट्री मॉडल होते हैं और मार्केट बेस्ड मॉडल होते हैं, तो आप इसके बारे में अच्छे से देख लेना गूगल करके। ओके, लेकिन अगर आपने प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर दिया है तो आप उस पर अपना खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। ओके, तो उससे सब प्रोडक्ट्स को एक इक्वल मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो ये तो रॉन्ग है, अपने खुद के ओन गुड्स नहीं बेच सकते। द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो 6 का डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर। एक्चुअली रियल सेक्टर मीन्स कि जो एक्चुअली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, मतलब कुछ तो भी ऐसा फिजिकल प्रोड्यूस होगा। ओके, ऐसा जस्ट ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ ना कुछ इकोनॉमी में बन रहा है। ओके, एग्जाम्पल फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स। यस, क्रॉप्स इज रियल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज रियल सेक्टर। एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रहा है ना। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग, यस, कमर्स यहाँ पे जस्ट लेंड कर रहा है। एक्चुअल मनी लेंड करने से डायरेक्टली कुछ तो भी प्रोड्यूस थोड़ी बनेगा। मनी फिर इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ तो भी बनेगा ना, जस्ट मनी लेंड करके कुछ नहीं बनेगा। ओके, so 3 is not the real sector. The corporate body issuing rupee denominated bond, just issuing rupee denominated bonds doesn't mean this actually producing something ना. So that's why only 1 and 2 are actual में real sector से। okay, अगर आपको नहीं भी पता ना तभी भी यार ये दोनों कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको इन केस नहीं भी पता होगा रियल सेक्टर व्हाट एक्चुअली मीन्स, तभी भी अगर देख लेते ये दोनों तो साथ में जाएंगे, ये दोनों साथ में जाएंगे बिकॉज दे एक्चुअली आर वेरी डिफरेंट अमंग देमसेल्व्स। तो अगर ये दोनों साथ में आएंगे लास्ट, और ये दोनों पे फर्स्ट 2 ऑलवेज विल टुगेदर एंड 3 and 4 इज ऑलवेज टुगेदर। पर 3 and 4 यहाँ पे आते हैं लेकिन 2 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 विल नॉट। ओके, 3 4 एक आ रहा है, सारे तो नहीं आ सकते। एक ही ऐसा ऑप्शन है कि सिमिलर ऑप्शन साथ में आ रहे हैं, तो इससे भी आप ऐसे भी जा सकते थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ड रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है मतलब इंडिया का बॉर्डर इंडिया से कुछ भी जा रहा है ना। ओके, बिकॉज वी एज इंडिया, मतलब वी एज इंडियन बॉर्डर्स ही बोलेंगे ना कि हमारे यहाँ से कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है तो इंडिया से बाहर जा रहा है एक्चुअल में। ओके, तो इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया मतलब इंडिया में आ रहा है, नॉट जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस विल गेट एलिमिनेटेड। फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स, इंडियन कंपनी परचेज टेंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री। ओके, तो एक्चुअल में इसका आंसर ऐसा है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर से क्या होता है कि foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from assets located in India. This is the actual meaning of indirect transfers. इकोनॉमी का टर्म है, आपको इकोनॉमी के ऐसे सिमिलर एग्जांपल बेसल नॉर्म्स क्या है, उसकी कितने टियर टू कैपिटल क्या है, ओके, सरचार्ज बफर, सरप्लस बफर क्या है, ऐसे की टर्म्स आपको पता चाहिए। ओके, यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। With reference to expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is correct? तो acquiring new technology is capital expenditure. Yes, actually because new technology अगर acquire करेंगे तो कुछ से भी actual में new products लगाने पड़ेंगे, नई supply chains लगानी पड़ेंगी और उससे actual में production में फायदा भी होगा। That's why this is capital expenditure. Debt financing मतलब जो interest दे रहे हो और कुछ तो भी EMI दे रहे हो, that's called debt financing, is considered capital expenditure. Actually this is not the capital expenditure. Okay, तो अगर पूरा डेट वापस प्रिंसिपल में दे रहे हो तो वी कैन से दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट अगर उसको फाइनेंस करें मतलब उसका इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हो, दैट नॉट कम्स इन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2 इज रॉन्ग वन, वी गॉट आंसर 1 ओनली। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टूवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग। ऐसे नहीं बोल रहा है कितना मेजर पोर्शन जाता है, माइनर जाता है, दे आर जस्ट सेइंग कि सेविंग गोज टूवर्ड्स, जस्ट बोल रहा है कि कितना जनरली बोल रहा है गोज टूवर्ड्स, जा सकता है और जाता भी है। Dated securities issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. Yes, actually this is correct. और आपको ये चार्ट है ना, गवर्नमेंट का कितना डेट है, प्राइवेट का कितना है, गवर्नमेंट में है तो डॉलर में कितना है, रुपये में कितना है,
पेंशन फंड से कितना आता है, हाउस होल्ड सेविंग से कितना आता है, ये सारी चीज़ें आपको एक टेबल फॉर्मेट में पता चाहिए और आप उसको याद कर लीजिएगा फ्रॉम द डेटा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। ओके, तो एक्चुअली सी इज करेक्ट आंसर। चलो, मैंने पहले भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ये अगर ऐसे आपको दिखे ना इन समवेयर और आपको अगर श्योरली पता नहीं है तो यू कैन गो दैट डिफाइंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल गो रॉन्ग। ओके, तो 3 वी विल एलिमिनेट हियर, वी विल जस्ट अराइव एट 2 ऑप्शंस। उसमें एक ऑप्शन में 4 है। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ पावर्स टू मेक लॉज ऑन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और आपको अगर पता होगा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑलरेडी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट उसका डिटेल प्रोसीजर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में है। और अगर ये एक्ट है तो इसको श्योरली पार्लियामेंट ने ही पास किया होगा। अगर पार्लियामेंट ने किया होगा तो 4 इज करेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर बी। ओके, अगर आप अगर पहला देखोगे ना, परसेंट टू रिपोर्ट ऑफ एच एन सान्याल कमिटी द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज पास्ड। मोस्ट ऑफ टाइम्स बच्चे यही पे घबरा जाएंगे, बट द रियल ट्रिक इज इन, अगर आप थर्ड तक आओगे ना तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल themselves underestimate themselves and say that we will not able to solve this। बट अगर अच्छे से देखोगे तो थर्ड में ट्रिक छुपा है और फोर्थ को भी आप लॉजिक लगाकर कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Government law officers and legal firms are recognized as advocate, okay, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded। ऐसा थोड़ी यार, लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म से रिकॉग्नाइज कर एडवोकेट एज रिकॉग्नाइज होंगे, बाकी के नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी। वो भी तो एडवोकेट्स है ना, they are also fighting the legal cases just because of they are practicing their legal practice in different domain doesn't mean they are not recognized as advocates। okay, और most of the times अगर यूपीएससी का स्टेटमेंट्स ऐसा फ्रेम हो कि अगर सपोज ये लोग हैं ये कर सकते हैं, बट ये लोग हैं ये नहीं कर सकते, मतलब कुछ तो भी दिया है कि दे विल रिकॉग्नाइज और दे विल परफॉर्म दिस, और बाकी जो चीज़ें हैं दे कैन नॉट। तो ऐसा अगर ड्यूअलिटी का स्टेटमेंट अगर फ्रेम किया होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग ही होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, मतलब दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ ड्यूअलिटी स्टेटमेंट कि मतलब लॉ ऑफिसर्स और लीगल फॉर्म्स एडवोकेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हो सकते हैं, और कॉर्पोरेट लॉयर नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सभी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर सेकंड देखोगे तो ये बोल रहा है कि बार काउंसिल हैव पावर टू ले डाउन द रूल्स। ओके, जस्ट दे आर सेइंग कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। कर सकते भाई, ऑब्वियसली कर सकते। ओके, चलो 13 का अगर देखोगे पहले स्टेटमेंट में, मतलब एक्चुअल में इतना तो लॉजिक और इतना इन्फॉर्मेशन सबको होता है। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। एक्चुअली ऐसा रिकमेंडेशन नहीं लगता। ओके, दैट्स व्हाई 13 इज दी 13 का जो पहला ही एलिमिनेट कर देंगे 1, वी गॉट अ आंसर बी। ओके, 14 का अगर देखोगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज ministers into 4 ranks: cabinet minister, minister of state, independent। Actually this classification is not mentioned in constitution, we as per our convenience made this classification। okay, so this is not the correct statement। the total number of minister in the union government including pm shall not exceed 15% of total। actually this is the correct, from 91st amendment this 15% rule get enforced। okay, so b is our correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो दिस इज सेइंग कि विच आर दी एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव मतलब जो कि सिर्फ लोकसभा ही कर सकता है। ओके, इम्पीचमेंट में यार तो दोनों का रेटिफिकेशन लगता है 2/3। ओके, राज्यसभा और लोकसभा का। तो इमरजेंसी डिक्लेरेशन को भी लगता है। ओके, तो जस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वही जो होता है कि सिर्फ लोकसभा में होता है, और राज्यसभा डजंट हैव एनी वी कैन से role in this no confidence motion। So we got to answer B। okay, with reference to anti-defection law in India, consider the following statement। the law specifies that the nominated legislature cannot join any political party within 6, actually within is wrong here, after 6 months रहना चाहिए था। 6 महीने के बाद नहीं कर सकते, उससे पहले कर सकते। wrong one। the law does not provide any time frame। yes, actually this is the correct, that's why anti-defection law के जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उसको बहुत डिले होता है। अभी रिसेंटली आप अगर देखोगे महाराष्ट्र का एनसीपी शिवसेना का इशू है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स की जो डिफेक्ट कर जाते हैं एमपीज, तो उसका प्रोसीडिंग्स को बहुत टाइम लगता है। और निबम राबिया केस वगैरह आपने अगर पढ़ा होगा तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इन 3 मंथ्स आपको देना चाहिए, बट लॉ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर।
अगर 17 क्वेश्चन देखोगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके, आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, ओनली, एलिमिनेट। और ऐसा नहीं यार, बाकी लोगों को भी होता है एक्सेस, कौन से लोग क्या क्या कर, किसको किसको, आप पॉलिटी से अच्छे से पढ़ लेना उसको। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस। एक्चुअली मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट को उनको रखना है या नहीं रखना। ऐसा डायरेक्टली ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो खुद से ही रेजिग्नेशन देकर रेजिग्नेशन दे दे, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। अगर गवर्नमेंट को उसको निकालना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगली गवर्नमेंट अपना अपने अपने लीगल ऑफिसर मतलब अटॉर्नी जनरल को रखता है, लेकिन पिछले वाला अपने आप से ही रिजाइन नहीं करता, उसको करवाते हैं। ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू रीट्स इशू बाय कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक, चलो तो under Article 32, Supreme Court has power to issue writs, and under Article 226, High Court also power to issue writs. Okay, so if you look at these statements, all are very correct statements, and there is no logic involved in it. They are just simply copy pasted from the Lakshmikant. Okay, so we will skip such questions. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statements. Private and public hospital must. This is the word involved here is the trick. Must. Okay. That must is not the very good word here. That's why we will eliminate. Okay. Means they are, making Ayushman Bharat obligatory to private hospitals also. That's why this is not the correct statement. As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. Just like the must word, the ultimately word is also, deliberately posted here, deliberately manufactured here. Okay, so this is also the extreme statement. Both are extreme one. So 1 2 1 3 1 2 3. Just 3 is correct. It has seamless portability across the country. It's the correct one. Okay. तो अगर देखोगे डेप्यूटी स्पीकर, अगर सेकंड देखोगे देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, मैंडेटरी, हाँ, the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either from principal opposition party or ruling party. Actually, there is no mandatory provision. Okay, so we will eliminate 3, 4, and 1 and 3. If we will look into the fourth one, the well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by speaker and duly seconded by prime minister. Actually, there is no kind of parliamentary practice that is supported by prime minister. Okay, so 4 is also not correct. So we got an answer 1 and 3. 1 and 3, 2 and 4 are incorrect one. Okay, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर्च करने हैं, फिर एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंचना है। Among the following crops, which are one of the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Actually, this is the rice. When we generally sow rice, so we fill the whole field with water. Okay, to reduce the weeds. Okay, that's why there is an anaerobic process happens there, and that's why there is a methane emission. And due to the excess usage of fertilizers like urea, there is also the emission of nitrous oxide. Okay, so rice is the correct answer. System of rice intensification. System of rice intensification is a very good positive phenomenon or positive practice. Okay, this is the latest one to reduce the methane emission, to increase the productivity, and to reduce the seed requirement. Actually, that is why the system of rice is incentivization is famous for. तो मैंने पहले ही बोला, अगर पॉजिटिव कुछ चीज होगी तो ऑप्शन में सब पॉजिटिव जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ऑल वी विल मार्क करेक्टली. ओके, तो रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, यस. रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, यस. रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यस. ऑल 3 आर करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट वन. Which one of the following lakes of West Africa का लेक है become dry and turn into desert? Okay, चलो अब विक्टोरिया तो नहीं है, दिस इज अंडर दी मतलब सेंट्रल अफ्रीका एक्चुअली. वी विल एलिमिनेट इट. तो द लेक फैंग्यूबिन इज राइट आंसर. इट इज आल्सो करंट अफेयर्स क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट वी विल एलिमिनेट. तो ओगुटा और ओल्टा अगर आपको पता होगा तो यू कैन मार्क देम इनकरेक्ट. ओके, गांडीकोटा कैनियन, तो दिस इज ऑन द रिवर ऑफ पेन्नार एक्चुअली. ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है
कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे जो मेजर रिवर्स है ना, एग्जांपल कावेरी और तुंगभद्रा, Kaveri and Tungabhadra are major rivers here. Okay, and if you will look into the geography of these rivers, and these are very famous river, and each book cover them thoroughly. Okay, तो most of the times हम क्या करते हैं कि यार अगर कावेरी पे और तुंगभद्रा पे होता तो we will surely know about the such canon. Okay, तो अगर पढ़ा ही नहीं तो इन पे तो ऊपर नहीं होगा obviously, तो we will eliminate them first and four. Okay, तो just remain to इनसे ही हमारा आंसर निकल के आएगा. ओके, तो आप ऐसे एलिमिनेशन भी कर सकते हो इसको और इसको. व्हाट इट विच वन ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड. ओके, तो अगर आप देखोगे तो नामचा बरवा इज नॉट इन करवाल एक्चुअली. ओके, नोकरेक इज ऑल्सो नॉट इन सिक्किम, दिस इज इन मेघालय. तो ओनली बी. नंदा देवी इज फ्रॉम कुमाऊं हिमालय. ओके, तो बी ओनली इज करेक्ट. लेवेंट लेवेंट. चलो, तो अब क्या होगा जो सिमिलर हो गए ना. एग्जाम्पल अगर पहला स्टेटमेंट देखोगे, चलो तो अगर देखोगे लेवेंट तो सेम स्टेटमेंट से दो. रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर एंड द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन शोर. सी, तो आप ही अपना लॉजिक लगाइए. एक पे बोल रहे इंटायर कोस्टल, मतलब अगर ये मेडिटेरेनियन सी होगा तो इंटायर कोस्टल के राउंड में जितने भी कंट्रीज है ऑल आर पार्ट ऑफ लेवेंट. इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा है. और रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर की प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा है. ऑब्वियसली ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर की ज़्यादा है बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड दे एक्चुअली सही ना. मतलब अगर ऐसा कुछ नाम दिया है तो एक्चुअली उसका कुछ तभी स्पेसिफिकेशन होगा, और स्पेसिफिकेशन उसका कुछ तभी मतलब जियोग्राफिकली क्लाइमेटली. ओके, उसका कुछ तभी अलग सा पेचन होगा ना. तो सारे इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन का किसी सेम रह सकता है, और जस्ट ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर्स का रह सकता है. ओके, तो वी विल गो फॉर ए. एक्चुअली इसे आप आंसर डिराइव कर सकते हो. ओके, अगर 27 का क्वेश्चन देखोगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान. ओके, तो एक्चुअली तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान. और आपको इस कंट्री के मतलब जितने भी डिस्प्यूटेड और इन न्यूज कंट्रीज है उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज यू शुड नो. आप निमोनिक्स बना सकते हो उसके. ओके, और एवरी ईयर देयर विल बी डेफिनेटली क्वेश्चन ऑन दिस. With reference to India, consider the following statement. Monazite is a source of rare earth. Okay, just generic हो सकता है. Monazite contains thorium. Yes. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands. Actually, this is not correct. Very extreme. और बोल रहा है कि entire coastal area पे रहता है. So this would not correct ना. Okay, so we will eliminate 3 here, or we arrive at the answer correctly. 1, 2, and 4. Okay. In the northern hemisphere, the longest stay of year normally occurs in. Okay, so this is our that figure. Okay, तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट स्टे ऑफ ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन, तो इस साइड पे रहता है ना, तब होता है. ओके, तो दिस इज इन दी वेयर सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून. ओके, 24th June, the longest stay in northern hemisphere. The same is in southern hemisphere at this position, and from these positions days and nights are equals. Okay, autumn solstice. Consider the following pairs. Wetland दिए है, location दिए. This is very important point from the environment. Each year or 1 year around. तो क्वेश्चन उस पर बनता है. तो आपको अभी रिसेंटली भी वेटलैंड्स ऐड किए हैं. ओके, रामसर साइड में इंडिया के. तो आपको ईच स्टेट उसका नाम, स्टेट कौन सा है, उसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है उतना, और उसका कुछ इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस. ओके, इतना आपको पता चाहिए. इस पे अगर देखोगे तो एक्चुअली ये रुद्र सागर लेक है ना, तो त्रिपुरा में सही है. होकेरा, रेणुका. ओके, तो ओनली 2 आर करेक्ट हियर. और आप मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता ही होना चाहिए. और मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराउंड 4 अगर स्टेटमेंट्स हो गए तो उसमें 2 सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. ओके, अगर आपको डेफिनेटली 4 से 4 पता नहीं तो आप 2 की तरफ जा सकते हो. ओके, इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are built on the top of open source digital platform? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दिशा. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें ऑल ऑफ द वो पे जा सकते हो. अगर इफ़ यू डोंट नो डेफिनेट
मीनिंग ऑफ द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म. ओके, तो कर सकते, मतलब कौन सी भी चीज ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर ही सकते हैं एक्चुअल में. ओके, सो डी इज आवर करेक्ट आंसर. विथ रेफरेंस टू, सॉरी, with reference to Web 3.0, consider the following statements. Web 3.0 technology enables people to control their own data. Web 3.0 obviously पूछा है तो कुछ तो भी एडवांस और कुछ तो भी अपर स्टेज डेवलपमेंट होगा. ओके, तो उसका कुछ ऑब्वियसली कुछ तो भी ज़्यादा एडवांटेज ही होगा ना उसके पिछली टेक्नोलॉजी से. ओके, तो ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को अगर अच्छी चीज़ें बता रहा है क्वेश्चन में तो मोस्ट ऑफ टाइम्स करेक्ट ही बताएगा. तो पहला बोल रहा है कि पीपल कंट्रोल देयर ओन डेटा, दिस इज गुड थिंग. ओके, in web 3.1 3.0 world there can be blockchain based. Yes, blockchain they can use obviously. blockchain तो हम कभी कहीं पे भी यूज कर सकते हो. web 3.0 is operated by user collectively rather than corporation. Yes, this is also good, so we can go for D. Okay, इसे ifs and buts is nowhere in these statements. No extreme statement, no extreme words. ऐसा भी कुछ नहीं कि ऐसा इलॉजिकल बात कर रहा है, कुछ नहीं. ऑल आर वेरी डिसेंटली फ्रेम स्टेटमेंट्स. ओके, तो उसके सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. With reference to software as a service, consider the following statements. चलो, सेम एडवांस टेक्नोलॉजी और मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव मार्क, मतलब उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. बिकॉज अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं मिले, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं मिले, लॉजिकल नहीं मिले, तो आप ऑल ऑफ द अबव पे जा सकते हो. सॉफ्टवेयर सर्विस बायर्स कैन कस्टमाइज, कैन भी बोल रहे हैं मतलब पॉसिबिलिटी बता रहा है. द यूजर इंटरफेस एंड चेंज डेटा फील्ड, यस कर सकते हैं. एस यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा थ्रू, यस. आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ, यस हो सकते हैं. तो वी विल गो फॉर डी. ओके, चलो, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या कर रहा है. फ्रैक्शनल बॉम्बार्डमेंट मतलब कुछ तो भी मिसाइल वगैरह ही बोल रहा है ऑब्वियसली. स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है, बॉम्बार्डमेंट बोल रहा है. ओके, स्पेस क्राफ्ट तो नहीं है, तो फिर मिसाइल ही है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है. पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर द टारगेट्स ऑन द अर्थ. इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड. एक्चुअली दिस इज नॉट फॉर एक्चुअली. तो अगर हम ऑर्बिट चेंज करते ना तो कुछ तो भी पुश देना पड़ता है रॉकेट को, फ्रैक्शनल पुश. ओके, दैट्स कॉल्ड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम. Put into the stable orbit around the Earth and the orbits over the targets on the Earth. That's why this is the correct answer. Okay. Which of the following is the context in which the qubit is mentioned? Actually, this is term from quantum computing. Okay. क्यूबिट उसका पहले अगर 1001 में बाइनरी में डेटा जाता था, तो अभी 1001 दोनों एक साथ में ही जा सकते. उसका कुछ प्रिंसिपल्स भी, एंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन, तो ये टर्म्स भी ध्यान में रखिए, आगे फ्यूचर में पूछ सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें बोल रहा है कि शॉर्ट रेंज कौन सा है. शॉर्ट रेंज क्लोज सर्किट टेलीविजन है. क्लोज सर्किट है, क्लोज है मतलब पास में ही होगा ना. रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑल वी नो RFID टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आर शॉर्ट रेंज. ओके, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यस यार, वायरलेस लोकल एरिया मतलब थोड़ी डिस्टेंस में होगा, तो ऑल आर पार्ट ऑफ शॉर्ट रेंज. ओके, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म, यस हो सकते. बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज, यस. बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कैन कर सकते भाई, ऑब्वियसली कर सकते. डी इज आवर राइट आंसर. चलो, प्रोबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है. प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट. ओके, द ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन द फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आवर गट. मैंने पहले ही बोला है, अगर कौन सी भी चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो मोस्टली ये मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट्स होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग होता है. और यार गट में हो ही सकता है ना, प्रोबायोटिक्स की बात कर रहे हैं. वी ऑल नो दैट हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमें डाइजेशन में, फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं गट में. दैट्स वाई हो सकता है ना, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर. चलो, ये यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्प्स, अगर हेल्प करता होगा तो गट में होगा ही ना, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. और सेकेंड इलॉजिकल भी लग रहा है, तो विल गो फॉर 1 and 3. ओके, चलो, कोविड-19 के बारे में क्वेश्चन है. द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA. Actually, this is not the mRNA vaccine. mRNA vaccine was first time introduced for the COVID only, but that are made by Pfizer and Moderna. Okay, so this is the wrong statement.
तो वी गॉट आंसर 39B. मतलब स्पुतनिक वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड, यस. कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, यस. If the major solar storm reaches the earth, okay, which of the following is a possible effects? Possible effects, solar storm, okay. GPS and navigation system could fail. Possibility बोल रहा है, फेल भी हो सकता है, यस हो सकता है. Tsunamis could occur at equatorial, चलो होल्ड करते हैं इसको. Power grids could be damaged, यस हो सकते हैं, ओके. चलो नेक्स्ट बोल रहे इंटेंस अरोरास कुड ऑकर और, यस अरोरा, दैट्स व्हाई चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ही तो होते हैं, ये तो हो ही गई. फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस और मच ऑफ द प्लैनेट, मच, ओके. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम बातें कर रहा है, और यहाँ पे सुनामी भी बोल रहा है. सुनामी क्यों आएगा भाई? सुनामी क्यों आता है? जब सी में कुछ तो भी ज़्यादा मूवमेंट होता है क्रस्ट का. और यहाँ पे सोलर स्टॉर्म आ रहा है तो सी के शोर में कुछ नहीं होगा ना. सी के वाटर में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस रीजन का, ऐसा ऐसा समटाइम्स हो सकता है, लेकिन ऐसा सुनामी तो नहीं आएगा. तो सेकंड इज मोस्ट इलॉजिकल हियर, और यही से आंसर बन के निकलेगा. देखो वी गॉट आंसर, ओके. मतलब एक एक की चीज को ढूंढना है, वी विल गॉट आंसर. क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है. इवन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ट्रैक कर रहा है, इतना तो पता है. ट्रैक कर रहा है मतलब कुछ तो भी डेटा होगा ऑब्वियसली, ओके. सो दैट्स व्हाई even we don't know anything about climate action tracker, but just from the name of tracker we get the right answer. Database created by coalition of research organization. Got it? और आईपीसीसी का भी नहीं होगा. अगर होता तो हमें पता होता, बिकॉज आईपीसीसी के मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें पढ़ने में आते हैं, ओके. यूनाइटेड नेशन का इवन ट्रिपल सी का होता तभी भी पता होता, और एजेंसी भी होती तो भी पता होता. लेकिन डेटाबेस कितना है, कोई भी कर सकता है ना डेटाबेस, तो वो बहुत मतलब नैरो चीज़ है. तो हमें पता ही होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज ऐसे बहुत ट्रैकर्स बना सकते हैं, बहुत लोग बना सकते हैं, ओके. तो इसके होने के चांसेस ट्रैकर से भी और उस लॉजिक से भी बराबर है, बिकॉज ये तीनों तो हो गए नहीं. आईपीसीसी का होता तो पता होता, ये मतलब तीनों का होता तो पता होता हमारे कहाँ तक, और कहीं पे तो शायद पढ़ने में आता, ओके. अगर नहीं आए तो डेटा यही हो सकता है. अपने अपने नॉलेज पे भरोसा रखिएगा, बिकॉज समटाइम्स इवन मतलब ऐसे कुछ तो भी क्वेश्चन आते कि हमें पता नहीं होता, तो हम क्या करने का कि जो अगर पता होता श्योर, एग्जांपल यहाँ पे आईपीसीसी का अगर ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीसीसी के बारे में हमने इतना पढ़ रखा है कि इसका अगर होता तो हमें पता होता, लाइकवाइज, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो. द क्लाइमेट ग्रुप इज an international non-profit organization that drives climate action by building large networks and run them. क्लाइमेट ग्रुप है और क्लाइमेट एक्शंस ले रहा है, लेता होगा ना भाई, नाम ही है उसका, ओके. चलो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ओके. इन द पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव कॉल्ड EP100. यार एनर्जी एजेंसी है और क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च कर रहा है, विथ क्लाइमेट ग्रुप कर रहा है, तो उसका तो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा ना. क्लाइमेट चेंज पे उसका मतलब इनडायरेक्टली तो है उसका सिग्निफिकेंस, लेकिन ऐसा डायरेक्टली तो इसका कुछ काम नहीं है इतना ज़्यादा कि डायरेक्टली क्लाइमेट का काम करने लगे, तो टू बहुत ही लॉजिकल हो जाता है. टू को एलिमिनेट कर देंगे, वी विल गेट आंसर बी. गॉट इट? मतलब नाम जो इसका होना, उसका जो मेन मैंडेट होगा, मेन उसका जो काम होगा ना, तो वही काम इंपॉर्टेंट है. अगर आप बोलोगे कि WHO है, उसका हेल्थ का कुछ तो भी कर रहा है, तो उसके सही होने के चांसेस बहुत हो जाएंगे हाई. लेकिन ये बोल रहा है कि WHO क्लाइमेट चेंज के बारे में काम कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में गलत ही देगा. गॉट इट? 43. If rainforest and tropical forest are lungs of the earth, then surely wetlands function as the kidneys. तो किडनी का क्या होता है? हेवी मेटल एक्सेस न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं. सो डी इज आवर करेक्ट आंसर. In the context of WHO air quality guidelines, consider the following statements. तो उन्होंने क्या किया है, अगर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. Actually, this is not PM10, this is PM2.5. बिकॉज PM10 थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में, तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाता, तो दैट्स वाई दे इंटरचेंज. मैंने बोला है सिमिलर कॉन्सेप्ट. PM2.5 एंड 2.10 में उन्होंने कंफ्यूजन करने का सोचा है, तो 3 हम निकाल देंगे, 1.4 एंड 1.2, ओके. अगर तीसरा पहला तो श्योरली करेक्ट है, 4th एंड 2 में देखेंगे अब. चलो, 4th अगर देखोगे, एक्सेसिव ओजन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा. चलो, तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, ओके. अगर दूसरा देखोगे,
in a year, the highest level of ozone pollution occurred during the period of inclement weather. Actually, this is not the correct one because ओजोन को ना सनलाइट भी लगता है. ओके, सो दैट्स वाई इंक्लीमेंट वेदर में नहीं होता है, शाइनी डेज में होता है ज़्यादा. दैट्स वाई 1 and 4 इज मतलब बी इज द करेक्ट आंसर. और यहाँ पे फैक्ट भी बोल रहा है, ये बहुत जेनरिक भी बोल रहा है, कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं रहा. फोर्थ स्टेटमेंट जस्ट बोल रहा है कैन कॉज, हो ही सकता है अस्थमा, हो भी जाता है. So with reference to Gucci, sometimes mentioned in the news. Okay, consider the following statement. Okay, it is a fungus. Then it grew in some Himalayan forest area. यार ये तो बहुत सही होना चाहिए because some कहीं पे तो उगता ही होगा यार. Okay, 2 is definitely correct. Now अब हमें देखना है 3 और 1 में कौन सा करेक्ट है. It is commercially cultivated in the Himalayan foothills in the northeastern India. Actually, this is wrong. It is fungus actually. तो 1 and 2 is correct answer. अगर 46 का देखोगे तो with reference to polyethylene tetraphthalate, the use of which is so widespread in our daily lives. Consider the following statement. Its fibers can be blended with wool and cotton fiber to reinforce their properties. यार हो सकते हैं obviously. ओके, कर सकते हैं हम वूल और कॉटन फाइबर से उसको reinforce, उसको blend. Containers made up of it can be used to store any alcoholic beverage. यार any नहीं कर सकते because some alcoholic beverage may be toxic or can cause reaction with the bottles. ओके, तो सभी नहीं रख सकते. यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट कर दिया सभी, मतलब 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे. 1 इज डेफिनेटली करेक्ट. 3 और 4 में से देखना है अभी. bottles made up of it can be recycled into other products. yes, बहुत जेनरिक लग रहा है. ओके, कैन बी रिसाइकल कर ही सकते हैं. articles made of it can be easily disposed by incineration without causing greenhouse gas emission. अगर आपको पता होगा इंसिनरेशन, तो इसमें डायरेक्टली हीटिंग होता है और इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता ही है. अगर पायरोलिसिस बोलते तो हम समझते हैं, लेकिन इससे तो होता ही. दैट्स व्हाई फोर्थ इज डेफिनेटली रॉन्ग वन. तो वी गॉट अ आंसर 1 and 3. ओके, तो इसे डिराइव करने का आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड. यार ये गोल्डन मास है ना, दिस इज एक्चुअली फिश और यूपीएससी का फेवरेट फिश है. 3-4 बार क्वेश्चन इसमें यूपीएससी ने पूछ लिया है. तो अभी अभी क्या करना है आपको, तो ये सारे जो अगर क्रिएचर्स है ना, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक रिपोजिटरी बनाना चाहिए. बिकॉज इस पे अगर पूछ लिया तो इस पे इसका आईयूसीएन स्टेटस पूछ लेगा, इसका हैबिटेट पूछ लेगा, मतलब कहाँ रहता है कुछ भी पूछ सकते हैं, इसका भी पूछ सकते हैं, किसका भी. ओके, तो अगर ऑप्शन में कुछ भी दिया है तो दिस इज द हिंट फॉर यू कि अगले साल में ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं. गॉट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स. नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स अगर यहाँ पे हम देखेंगे स्पिनच, यार दिस इज नॉट एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, और उसको निकाल ही देंगे तो डायरेक्टली वी गॉट अ आंसर. एंड दे वांट अस टू नो दैट स्पिनच इज नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग. ओके, और यू शुड नो, तो चिकपी तो डेफिनेटली है. ओके, अल्फा अल्फा भी है और क्लोवर भी है. ओके, तीनों तो फिक्स ही है. बायोरॉक टेक्नोलॉजी was in the current affairs actually because of the our corals are getting damaged in the Gujarat border, Arab Ocean में. So that's why to regain their health. Okay, so that's why some scientists propose biorock technology actually. Okay, so this is for the various damaged coral reefs restoration. Miyawaki method actually this is for the this is the मतलब ये फॉरेस्ट होते बहुत इंटेंस फॉरेस्ट होते हैं. सपोज एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा सिटी का बहुत स्प्रेड एक्सपांशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट स्पेसेस से बहुत कम हो जाता है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहता सिटीज़ में. सो तब टाइम क्या करते हैं कि मियावाकी फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं और कम जगह में बहुत इंटेंस प्लांटेशन करते हैं. सो दैट्स वाई दे कैन यूज एज अ natural buffer. Okay, so this is the kind of mini forests. In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserve and transfer. Reserve मतलब जो गवर्नर जनरल के पास थे, ट्रांसफर मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ थे, मतलब असेंबली की तरफ. ओके, मिनिस्टर्स एंड ऑल. तो रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से थे. रिजर्व थे मतलब वो ब्रिटिशर्स के बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, दैट्स व्हाई दे गिवन टू गवर्नर जनरल. ओके, तो जस्टिस उनको कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. पुलिस इज ऑल्सो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. मतलब 3 और 4 तो ऑब्वियसली आर पार्ट ऑफ रिजर्व. 3-4. चलो सेकंड है और एक है. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जस्टिस, मतलब
जस्टिस मतलब लीगल चीजें देखना. तो लीगल लॉ एंड ऑर्डर इज वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स टू to maintain their hegemony in Indian subcontinent. That's why we will go for 134 because justice is important than local self government. Okay, तो ऐसे हम derive कर सकते हैं आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेडिवल इंडिया फनम. तो एक्चुअली कॉइन्स आर वेरी फेमस और वेरी फेवरेट ऑफ यूपीएससी. अगर नहीं भी पता हो तो भी आप कॉइन्स की तरफ जा सकते हो. एग्जाम्पल अभी पोर्ट्स, कॉइन्स, सर वेरी फेमस थिंग्स. अगर आपको नहीं भी पता तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ऑप्शन में दिखे ऐसा तो जा सकते हो, मतलब समटाइम्स, नॉट ऑलवेज. ओके, तो ऑलवेज कीप इन माइंड सच काइंड ऑफ, मतलब दिस इज द पैटर्न. पूछता है तो इसी पे एक क्वेश्चन पूछता है ना. ओके, तो कर सकते हो. विच आर द फॉलोइंग एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी. Actually, only Rajbihari Bose was actually involved in Ghadar party. Okay, others are not involved in the Ghadar. Okay, so with reference to proposal of Cripps mission. Okay, the Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies as well as princely state. Okay, so this is the incorrect one. Why it is incorrect? Because or others are elected, but others are nominated. Okay, so this is the wrong one. Next one, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign the separate agreement with Britain. This is the actual. That's why mostly it Cripps को oppose किया था, because it is the first step for the deterritorialization of India. Okay, मतलब balkanization का step भी बोलते थे इसको. That's why second is correct one. So B is our right answer. With reference to Indian history, consider the following text. Okay, तो ये बोल रहे हैं जैन टेक्स्ट कौन सा है. चलो, तो अब आवादन सातकाज है ना, एक्चुअली आवादन सातकाज. सो दिस इज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. तो वी विल एलिमिनेट 3 फ्रॉम हियर एंड वेरी 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 फेमस वन. तो उनको यही चाहिए कि यार आपको आवादन सातकाज, आवादन सूत्राज आप एलिमिनेट कर सको. ओके, तो 3 एलिमिनेट करते ही हम पहुंच गए. व्हाट इट. तो ऐसा एक ही वर्ड आपको ले जा सकता है, आपको सेल कर सकता है आपकी जर्नी को. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच. ओके, तो 56 का अगर देखोगे तो आर्यदेवा जैन स्कॉलर, दीनगंगा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टू पेयर्स आर करेक्ट एक्चुअली. ओके, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको ऐसे हिंट्स दे रहे कि आपको ऐसे जो पर्सन्स है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, उसका मतलब वो कौन से रिलीजन को लेकर, मतलब उसका टेक्स्ट है कुछ है, उसके बुक्स के नाम क्या है. ओके, उसका कौन से किंग के टाइम पे उसका टाइम था. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूपीएससी कैन आस्क. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को ऐसा रेफरेंस लेके आपको देन पढ़ना है. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, तो बोल रहा है कि the first Mongol invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khalji. Okay, तो actually this is not the correct statement. Okay, first भी बोल रहा है और इतना पर्टिकुलर, मतलब जितना नैरो होगा जितना रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे. ओके, उससे पहले भी आए थे मंगोल जलालुद्दीन खिलजी से पहले. जलालुद्दीन खिलजी अराउंड 12th मतलब 13th सेंचुरी में थे. उससे पहले भी आए थे मंगोल. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन ऑफ द मंगोल असॉल्टेड मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged the city. ओके, तो अगर ये देखोगे एक्चुअली दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. लेकिन अगर देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी 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 माई मिस्टेक. एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल आए थे, दिल्ली तक आए थे. ओके, और उन्होंने बेसिस किया था दिल्ली को. ओके, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. और मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो वी गॉट आंसर बी 2 ओनली. एक्चुअली सच आर वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, और आपको एक स्पेसिफिक उसका टाइमलाइन पता होना चाहिए. अगर नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज दीज आर वेरी टफ क्वेश्चंस. ओके, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑल द फॉलोइंग वर नोन एज कुलादरन. एक्चुअली दिस इज द सईद्स. ओके, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते. विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The Dutch established their factories warehouse on the east coast on the lands granted him by the Gajapati rulers. Actually, this is the wrong statement. Gajapati rulers ने उनको land grants किए ही नहीं थे. That's why first is very incorrect statement. अगर दोनों देखोगे, दोनों very मतलब direct statements from book.
ओके, तो वो मैं इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहला तो श्योर है, गजपति ने नहीं दिए थे। ओके, सो दैट्स वाई बी इज अ करेक्ट आंसर 59। कौटिल्य's अर्थशास्त्र, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। हो सकता है, अगर स्टेट बोल रहा है, मतलब किंग ने बोल दिया कि यू शुड, यू डिड सम रॉन्गफुल वर्क, देन यू शुड बी स्लेव एज अ पनिशमेंट, तो हो सकता है ना, ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन लेकिन हो सकता है, लेकिन जो बुक रहते थे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या करते थे कि अपने जो किंगडम है ना उसके बारे में रॉन्ग लिखते नहीं थे। अगर अगर किसी को स्लेव बना रहे थे तो दिस इज वेरी वेरी ब्रूटल प्रैक्टिस एक्चुअली। तो एक्चुअली ऐसे जो मतलब राइटर्स थे ना वो लिखते नहीं थे इसके बारे में। अगर अगर अर्थशास्त्र देखोगे ना, तो उसमें तो ऐसे भी मेंशन है कि इतना किंगडम अच्छा है कि वहाँ पे चोरी भी नहीं होती है, किसी को ज़्यादा पनिशमेंट भी नहीं देते, सब सब हैप्पीली लिविंग इन दी किंगडम। तो मतलब दैट्स वाई ऐसे नहीं लिखते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इसके ऊपर से हम एलिमिनेट कर सकते हैं फर्स्ट को। गॉट इट। और दोनों सेकंड जो है 60 के, तो सेकंड, द फीमेल स्लेव बोर और मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री, यस दिस इज करेक्ट वन। इफ अ सन born to female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of a master son, yes that's why B is our correct answer। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये। 61, एक्चुअली दिस यूपीएससी ने स्लैश कर दिया क्वेश्चन। ओके, बट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, यस टाइट हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इंडिया का वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो हमारा फंड वहाँ पे जाएगा, तो कैपिटल फ्लाइट होगा, यस। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरनेट इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ओके, हो सकता है। डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग वर्ड। ओके, तो ये यूपीएससी ने स्लैश कर दिया, तो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? ओके, तो ऑल फोर आर टी प्रोड्यूसिंग, मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोड्यूस करते ही होंगे एक्चुअल में। ओके, तो ऐसे ऐसे जनरलिस्टिक अगर क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसको ऑल ऑफ द वो कर सकते हो, बिकॉज त्रिपुरा में कुछ ही रहे तो होगा, केरला में तो करती है, आंध्र में भी करती है, हिमाचल में भी करती है, त्रिपुरा में करती होंगे ना, थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे। वॉट इट, इन इंडिया द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बिकॉज दीज आर regulated by SEBI. Okay, so one is correct, incorrect. So we got answer 2 and 3. The rating agency popularly known as ICRA is a public limited. Yes. Brickwork Ratings बहुत फेमस है, आपने नाम सुना भी होगा, is an Indian credit rating agency. Yes. Okay. तो 63 का B is our right answer. With reference to Bank Board Bureau, चलो तो इस अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हो गया है, क्या नाम हुआ है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं आप देख लेना अच्छे से। ओके, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसका अगर देखोगे तो गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, एक्चुअली रॉन्ग। गवर्नर को उतने काम नहीं होते, चेयरमैन को बाकी के भी काम होते हैं गवर्नर को। तो ये क्या करते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो स्टाफ, चेयरमैन, डायरेक्टर वगैरह होते हैं ना, उसको अपॉइंट करने का काम करते हैं, तो वो आरबीआई के गवर्नर उससे कुछ ज़्यादा लिंक नहीं होता। तो वन इज रॉन्ग वन, सो वी गॉट अ आंसर 2 and 3, 64। ओके, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, मतलब ए बॉन्ड्स क्या होते हैं, अगर आपने मतलब एक आदमी है, इसने पैसा दिया, ओके, और बॉन्ड ले लिया एक कंपनी से, कंपनी मालक से पैसा दिया और ये बॉन्ड ले लिया। ओके, तो ये बॉन्ड अगर लिया ना, अगर ये इसको पैसा देना नहीं होगा और अगर इसको पैसा चाहिए भी नहीं, तो ये क्या करेगा, कंपनी में शेयर्स मतलब इक्विटी होल्डर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी वो बॉन्ड्स का पैसे, क्या कन्वर्जन इक्विटी में हो जाएगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड्स फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, अगर इतना आप फैसिलिटी यहाँ पे दोगे तो उसका इंटरेस्ट रेट तो आप कम करोगे ना, मतलब जितना ज़्यादा आपको कन्वीनियंस होगा उतना उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, अगर उतना जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, दिस इज इकोनॉमिक बेसिक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे स्टेटमेंट, द ऑप्शन टू कन्वर्ट एन इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। ओके, मतलब उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक्चुअली देता है ना, वो कुछ भी कर सकता है, पैसा भी ले सकता है, इक्विटी भी ले सकता है। ओके, 66, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव। ओके, तो एक्चुअली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ऑल 3 1। ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो दिस इज ऑन दी मतलब आईआर का क्वेश्चन है। ओके, और ये वियतनाम का बोल रहा है, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। यस, एक्चुअली दिस वाज इन द न्यूज आल्सो,
Vietnam and Bangladesh has been rising very fastly. Okay, Vietnam has led by multi-party political system. Actually, this is wrong one because there is no multi-party. There is single-party dominated system. Okay, तो second gets wrong here. 134 and 35. अगर फिफ्थ का देखोगे, वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, क्या बोल रहा है कि उसको, चलो मोस्ट प्रोडक्टिव बोल रहा है इंडो पैसिफिक में ई सर्विस सेक्टर. या तो यहाँ पे तो इंडिया भी है ना, सॉरी इंडिया नहीं है लेकिन बाकी की चीज़ें, बाकी के कंट्रीज है, सिंगापुर है, that is very productive actually in the e-service sector. That's why Vietnam is not there. Fifth is also wrong, so we got to answer 134. मतलब Vietnam has been one of the fastest growing. Vietnam's economic growth is linked to integration with global supply chain. मतलब ये भी generic statement है, ये तो generic ही है. For long, Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. Yes, that is the actual reason. तो 134 is correct answer. Got it? अगर फिफ्थ स्टेटमेंट देखोगे तो फिफ्थ में कुछ उन्होंने ज़्यादा ही बोल दिया है कि मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन दी इंडो पैसिफिक. यार बाकी के देश भी है ना वहाँ पे तो. ओके, सो दैट वाज रॉन्ग वन. 68 का अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. कौन करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल? कौन करता है? एक्चुअली दिस इज द आरबीआई. नॉन फंजिबल टोकन्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नॉन फंजिबल टोकन्स मतलब क्या होता है कि उसकी कुछ फंजिबिलिटी नहीं रहती, उनका जो यूनिक वैल्यू होता है ना, तो वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट पर रहता है. अगर सपोज आपने अगर पेंटिंग बना ली तो आप क्या करोगे, तो उस पूरी पेंटिंग की वैल्यू रहेगी ना. ऐसे नहीं कि पेंटिंग को आधा आधा कट कर दोगे और उसकी वैल्यू फिर, मतलब अगर पूरी पेंटिंग 100 की तो एक पेंटिंग उसको कट करके 20 रुपये की बन गई, ऐसा नहीं कर सकते. उसका पूरी की पूरी अमाउंट में उसका वैल्यू रहेगा. दैट्स कॉल्ड मतलब नॉन फंजिबिलिटी. गॉट इट? तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्वालेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. एक्चुअली दे कांट यूज एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन. दैट्स व्हाई 3 इज रॉन्ग वन. Okay, they enable the digital representation of physical assets. Yes, they are unique cryptographic tokens that exists in the blockchain. Yes, so this is factual question. I will not go into it, but C is our right answer. Okay, Marathon, इंदिरा सागर, गांधी सागर, घटप्रभा. ओके, एंड आपको एक हिंट है, तो आपको अभी अब से रिवर्स करते टाइम उसके रिजर्वायर्स भी देखना इंपॉर्टेंट है. ओके, तो दिस इज द हिंट फॉर द फ्रॉम द PYQs. 71 अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट एंड ले-ऑफ्स इन फैक्ट्रीज. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तो नहीं करेगा यार, ये तो अपना बजट वगैरह का काम देखता है. DPIIT भी नहीं देखेगा बिकॉज ये तो ट्रेड प्रमोट करता है. लेबर ब्यूरो कर सकता है. दैट इज द एक्चुअल आंसर. कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन अगर लास्ट का देखोगे, इट इंश्योर्स दैट coal mining companies deliver the coal to individuals in the prescribed time. यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ तो भी डेटा वगैरह सपोर्ट करता होगा, और एक कोई मतलब एक गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है. अथॉरिटी मतलब उसके कुछ डेफिनेटिव पावर्स, इतना ज़्यादा पावर्स नहीं उसको. ओके, तो ये क्या करेगी, तो ऐसा थोड़ी यार कि वी कैन डायरेक्टली मतलब प्रिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, और प्रिस्क्राइब टाइम पे कोल भी देने का उसका जिम्मेदारी रहेगा. ये बहुत ज़्यादा वे हो गया है. दैट्स व्हाई वी एलिमिनेट 4. ओके, और एक्चुअली आंसर इज अवर ए. ओके, मतलब CCO इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक. यस, हो सकता है नाम में कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डेटा भी रखता होगा. इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस डेवलपमेंट. यस, करता होगा, मॉनिटर प्रोग्रेस करता होगा. इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू कोल एक्विजिशन. जस्ट हियर करता होगा, और हियर करके गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को बताता होगा. ओके, तो 1 2 3 इज करेक्ट आंसर. If a particular area is brought under fifth schedule, sixth schedule आपको पता होना चाहिए of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect. यार उसमें एक प्रोविजन है कि नॉन मतलब ट्राइबल लोगों की लैंड नॉन ट्राइबल लोगों को हम बेच नहीं सकते. सो दिस इज द ए. ओके, 74. The India Sanitation Coalition is the platform to promote sustainable sanitation and funded by the government of India. And चलो अब सैनिटेशन का बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो भी WHO के रिलेटेड है, और यहाँ पे बोल रहा है फंडेड बाय WTO. WTO क्यों करेगा, वो तो ट्रेड का उसका मैंडेट है ना, मतलब यही करता है यूपीएससी. मतलब आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं. अगर WTO का काम इस लिंक में डायरेक्टली है तो है, अगर कुछ उसका रेफरेंस नहीं बन रहा है, WTO का अगर काम है ही नहीं सैनिटेशन और कुछ सस्टेनेबल सैनिटेशन करने का, तो वो उसको फंड करेगा ही नहीं ऑब्वियसली. दैट्स व्हाई वी विल मेक इट रॉन्ग. The National Institute of Urban Affairs is apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India to provide innovative solution to address the challenge of
urban India. Actually, this is also the wrong statement. Okay, so D is our correct answer. Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act? ओके, ये कमीशन है, सेंट्रल वाटर बोर्ड है, ये अथॉरिटी है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि ये जो अथॉरिटी है ना, ये डायरेक्टली उसका पावर लॉ से कुछ तो भी डिराइव करती है. ओके, अथॉरिटी, बिकॉज उसको ऑथोराइज किया है दिस एक्ट में. दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. व्हाट इट? यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी. क्रेडेंशियल्स करता है मतलब डेटा वगैरह फैक्ट वगैरह चेक करता है, क्रेडेंशियल्स. ओके, तो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज अ कमिटी सेटअप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. रॉन्ग. यूएनएससी ने करा होता तो हमने पहले कभी तो सुना होता ना इसका नाम, हमने कभी सुना भी नहीं. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर. यार कितना वेग बोल रहा है, मतलब मिलता भी होगा तो यार डोंट नो. इट असेसेस द क्रेडेंशियल्स ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट टू जनरल. यस, उसका नाम ही यही है. सो 3 इज करेक्ट आंसर. और आंसर में भी यही दिया है, 3 ओनली. ओके, बहुत वेग क्वेश्चन था एक्चुअली. वी नॉट मतलब ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक भी नहीं लगता एक्चुअल में. ओके, तो बहुत रिस्की होता है. अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. बट और उसका लॉजिक भी ऐसा होता है, अगर लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो यार आपके मार्क्स जा भी सकते. दैट्स व्हाई सच क्वेश्चन यू कैन स्किप. सारे अटेम्प्ट तो करने नहीं है. ये बोल रहा है पोलर कोड, कोड बोल रहा है ना. तो और पोल भी बोल रहा है, पोलर. तो पोलर का ही कुछ तो भी होगा, नॉर्थ पोल आर्टिक काउंसिल. ओके, तो एक्चुअली इट इज एन इंटरनेशनल कोड सेफ्टी फॉर शिप्स. ओके, सो ए इज करेक्ट आंसर. डायरेक्टली आया है, करंट अफेयर से आया, ये न्यूज में भी था उस टाइम आर्टिक की तरफ लोग, मतलब बहुत सारे कंट्री इंक्रोचमेंट करने की, मतलब रशिया, कनाडा एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन केम इनटू द यूपीएससी. 78 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पूछ रहा है. ये बोल रहा है कि यूएनजीए कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर. यस, कर सकता है, कैन कर सकता है. जस्ट ऑब्जर्वर स्टेटस देने की कोई बड़ी बात नहीं होती है, दे सकते हैं. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस, से यही बोल रहा है. करेक्ट. परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूएन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन, कर सकता है यार. ऑल आर जेनरिक स्टेटमेंट, नो इफ्स एंड बट्स, ऑल आर करेक्ट वन. विद रेफरेंस टू टी बोर्ड, इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग. टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बोर्ड, चलो होल्ड करते हो सकता है. It is a regulatory body attached to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Yes. The Tea Board's head office is situated in Bangalore. यार लॉजिक लगाइए अब. टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल, मतलब ऊपर हिमालय के एरियाज में. तो बेंगलुरु में टी बोर्ड का हेड ऑफिस क्यों रखेंगे? लॉजिक है उसमें, कुछ नहीं. बेंगलुरु में तो कॉफी बोर्ड का ऑफिस चाहिए, बिकॉज कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी. तो 3 हम यहाँ से कट कर देंगे. 2 4 एंड 1 4. ओके, तो अगर उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 इज ऑल्सो रॉन्ग वन, बिकॉज मिनिस्ट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग देते हैं. एक्चुअली टी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ज्वाइंट रहता है, बिकॉज उस एक्सपोर्ट्स करते हैं ना उस टी का. ओके, सो दैट्स व्हाई 2 इज ऑल्सो रॉन्ग वन, सो वी गॉट आंसर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग. एक्चुअली ग्रीन वॉशिंग क्या है कि कंपनीज को कुछ तो भी मैंडेट और कुछ तो भी लिमिटेशंस रहते हैं कि इतना पोल्यूशन कम करना है. तो दे जनरली लाई अगेंस्ट देयर प्रॉमिस एंड बोलते कि हमने कम कर दिया, लेकिन कम करते नहीं. एक्चुअली दैट्स व्हाई कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोड्यूस आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड. दैट्स कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग. चलो 81. हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ. रॉन्ग. हाई क्लाउड्स क्या करते हैं, वार्म करते हैं. एक्चुअली जोग्राफिकल फिनोमिना है, और बोला है पहले इंटरचेंज करते हैं. हाई क्लाउड लो क्लाउड में आपको कंफ्यूज कर रहे हैं. लो क्लाउड्स हैव हाई एब्सॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. wrong. लो क्लाउड क्या करते हैं कि कूल करते हैं एक्चुअली. तो इन्होंने इसका इसमें कर दिया, तो डी इज और राइट आंसर, डी, नन ऑफ द अबव. ओके, तो बीडी मतलब एक रिफ्यूजी एरिया बता दिया है, उसमें कुछ डायरेक्टली मैपिंग का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता. उसमें कुछ लॉजिक भी नहीं डायरेक्टली. तो सी इज और राइट आंसर. टर्किक स्टेट्स, चलो इसमें मैंने खुद में भी मुझे पता नहीं था व्हाट आर टर्किक स्टेट्स, बिकॉज इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है, तो सबको कैसे ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ पे ऐसा एक लॉजिक लगाया था मैंने. तो कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की एक जो लिंक होते हैं उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल, उस टाइम आर्मेनिया और अजरबैजान का
वॉर चल रहा था, ओके। और मुझे पता था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो दोनों साथ में नहीं आएंगे, बिकॉज बोथ हैव नॉट गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो मैंने क्या किया था, एक दो और एक दो जिसमें है ना वो कट कर देता हूँ, मतलब ओके। और दोनों में से एक तभी तो चाहिए, ओके। यहाँ पे 3 4 5 में दोनों नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें दोनों में से एक 3 2 5, 1 3 2 5, ओके। तो अगर देखोगे अच्छे से तो अ, मतलब आर्मेनिया का और क्रोएशिया का अगर देखोगे, उससे ज़्यादा अजरबैजान और उज्बेकिस्तान का रिलेशन बहुत अच्छा है, ओके। तो दैट्स व्हाई आई गॉन फॉर दी 83 C1 2 एंड 5, मतलब अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। तभी भी हम 50 तक आ सकते हैं, ओके, ये दो एलिमिनेट करके। हमें वही तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ानी है। 84, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, रॉन्ग वन एक्चुअली, एमपी में है, ओके। केरला हैज फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हो सकता है एक आध छोटा मोटा तो सोलर एयरपोर्ट हो ही सकता है ना, उन्होंने स्पेसिफिक नाम भी बताया नहीं है कि कौन सा है, ओके। गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स, एक्चुअली दिस इज नॉट इन आल्सो गुजरात, दिस इज एक्चुअली इन दी, सो गोवा ना गुजरात में है एक्चुअली। सो 3 इज आल्सो रॉन्ग वन। We having one generic statement, two only, so we go for two only. 85, एक्चुअली अगर देखोगे तो ऑल आर 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं, डायरेक्टली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ओके। शोर लाइन की वजह से नॉटिकल माइल्स कौन से टेरिटोरियल जोन में, कौन से कितने नॉटिकल माइल में एक्सटर्नल सी आते हैं, ओके। तो डी इज करेक्ट आंसर हियर, नो लॉजिक इन्वॉल्वड इन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ सेंकाकू, एक्चुअली सेंकाकू इज मतलब disputed island between the Japan and China. So B is correct answer. चलो this is मतलब this is very we can say the direct question. आपका मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, दैट्स व्हाई मैंने 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 सिर्फ आपको लॉजिक बताना है। यहाँ पे तो मैं चार में क्या हुआ था, स्पेसिफिक गिनिया में क्या होता है, ये आपको बता देता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ मतलब लेक्चर का ये मुद्दा ही नहीं है। लेक्चर का मुद्दा इतना है कि अगर कौन से क्वेश्चन को अगर पता भी नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते अपन सॉल्व, ओके। इसमें बहुत सीमित हो जाते हैं हम, ओके। अगर पता है तो पता ही। रीजन्स ऑफन मेंशन्ड इन नोट्स, एंटोलिया, अमारा, कैबो डेलगडो, कैटलोनिया, ओके। With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statement. Wild animals are sole property of the government. Sole property of the government नहीं हो सकता, ओके। गवर्नमेंट ही थोड़ी है, अगर मतलब ऑल इंडियंस मतलब ऑल इंडिया उसका प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट ही थोड़ी होगा। और ऐसा मैन्युफैक्चर किया जैसा भी लगता है वो कि मतलब सोल प्रॉपर्टी है, ऐसा जानबूझ के मैन्युफैक्चर किया हुआ। व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड, सच एनिमल इज इंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड, यस ऑब्वियसली। अगर कहाँ पे भी अगर टाइगर आज अपने आपने आपके गांव में मिल जाए तो उसको तो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं देगा ना, ऐसा थोड़ी कि वाइल्ड लाइफ के बाहर है तो आप उसको मार सकते हैं, तो ये तो इलॉजिकल हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट्स लॉजिकल स्टेटमेंट। एप्रीहेंशंस of protected wild animal becoming a danger to human life in sufficient ground for its capture or killing, मतलब जस्ट एम्प्रीहेंशन है, मतलब सपोज एक लेपर्ड है और वो गांव में घुसा है और पीपल्स को जस्ट लग रहा है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बेसिस पे सिर्फ उसको मार नहीं सकते हम। अगर वो कुछ एक्चुअल में डिस्ट्रक्शन करे, किसी आदमी को मारे, तभी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसके करने से पहले हम उसको पकड़ नहीं सकते। सो एक्चुअली रॉन्ग वन, बी इज अवर राइट आंसर। Certain species of which of the following organisms are well known as cultivators of fungi? This is the ant actually. धौली, yes, हिरागुडी, जगोड़ा, कालसी, कर्नाटका। आप एक बार इस ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन को और अशोका के सारे एडिट्स के स्टेट्स आपको पता चाहिए। सेम किंग, कौन सा किंग कहाँ पे, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, नो लॉजिक इन्वॉल्व इन इट, नो लॉजिक। अगर पता है तो पता है, दैट्स व्हाई फर्स्ट टाइम यूपीएससी बोर्ड सच पैटर्न। Which of the following statements is about Sangam literature in ancient India is correct? Sangam. Sangam poems are devoid of any reference to material culture. Actually, this is not correct. They were very balanced peoples. Okay, they were the perfect mixture of materialism and spiritualism during the Sangam period. So पहला wrong है. The social classification of Varna was known. Just actually, this is the only answer. The Varna system was actually known to some Sangam poets. Sangam poems have no reference to warrior ethics. Wrong here.
होगा ही ना, अगर उस टाइम पे मिलिट्री लड़ाइयाँ होती थी तो पोएम्स में आती ही। अगर सोशल रियलिटी, पोएम्स क्या ही है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल रियलिटी है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, एक्चुअली रॉन्ग, मैजिकल फोर्सेस को भी मानते थे। योगा वशिष्ठ was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of, factual question, अकबर। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ तो भी बड़ा जो किंग होगा ना उस पे क्वेश्चन निकल के आएगा। व्हाट इट, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय द पीएम एट हैदराबाद रिसेंटली, which one of the following statement correctly represent the teaching of Ramanuja? The best means of salvation was devotion. Actually, this is the correct statement. Okay. Okay. Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Warawal. सोमनाथ टेम्पल के बारे में कौन सा सही है? प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल was done by President M. Radhakrishnan. This is the wrong one. Very factual current affairs question. Which one of the following statement best describe the B cell and T cell in the human body? They protect body from disease caused by pathogens. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist actually. Humans किस चीज का रिसर्च करते हैं जो एक्चुअली नेचर में प्रेजेंट है, और नैनो पार्टिकल्स तो हो गई ना यार। सो वन इज रॉन्ग वन, जो तू देखना है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक, ऑब्वियसली होएगा ही ना। ओके, तो डी इज आवर राइट आंसर। डीएनए बार कोडिंग, एसेस द एज ऑफ प्लांट, यस एसेस करते ही डीएनए बार कोड कर रहा है। डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीशीज दैट लुक अलाइक, क्या करेगा, करेगा कि नहीं? एक्चुअली डीएनए बार कोडिंग ना, अगर अच्छे से देखोगे तो प्लांट का एज नहीं एसेस करता, आई वॉज रॉन्ग, लेकिन करता है, डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट। अगर यहाँ पे 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट होते ना तो ऑल ऑफ द अबो अब हमारा आंसर होता, पर नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट गो फॉर ऑल ऑफ द अबो। बट आंसर की में 2 and 3 दिया है, बट आंसर तीनों तीनों ही कर सकते हैं अगर अच्छे से देखेंगे तो। एसिड ट्रेंड किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से होता, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है, और सल्फर ऑक्साइड से होता है। तो 2 and 4 बी इज और राइट आंसर। तो दिस इज फॉर टुडे। 2023 का ऐसे लॉजिक लगाकर आप पहले ही सॉल्व करके रखो, देन वी विल टेक इन फ्यू डेज। ओके, थैंक यू।